सुनने से। सोचा जानई कल्याणं, सोचा जानई पावगं। सोचने से कल्याण का, सुनने से, सोचा सुनने से कल्याण का मार्ग मिलता है और सुनने से ही पाप का मार्ग हट जाता है, पाप के मार्ग की जानकारी मिलती है। हेय ज्ञेय उपादेय, 3 चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है सुनने से। हेय जो छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, उसका ज्ञान होने लगता है, वो छूटने लगते हैं। ज्ञेय जानने योग्य, जो जानने योग्य है वो उसका पता लगना शुरू हो जाता है। उपादेय ग्रहण करने योग्य, जो हमें ग्रहण करना है, असार को छोड़ना, जानना, असार को छोड़ना और सार को ग्रहण करना, ये पता लगता है। 2 तरह के जीवन होते हैं, एक होता है छलनी के जैसा, एक होता है छाछ के जैसा। छाछ क्या करता है? जो असार है, छाछ देखा आपने, यूज़ भी किया होगा कुछ बहनों ने। तो पहले ज़माने में छाछ चलते थे, सब हाथ से ऐसे ऐसे करते थे, तो हाथों की एक्सरसाइज होती थी। जितने भी काम होते थे तो ये जो हाथों की ताकत लॉन्ग टाइम बनी रहती थी। तो जो छाछ को ऐसे करते थे, जो चीज़ होती थी उसका जो असार था, यानी जो चीज़ वेस्ट थी, वो छाछ उसको बाहर फेंक देता था। कंकड़ है, पत्थर है, कोई तिनके हैं फालतू के अनाज में, तो छाछ से ऐसे ऐसे पिछोड़ते थे और उसको बाहर छोड़ देते थे। और छलनी क्या करती है? छलनी क्या करती है? छलनी से जितना सार है वो नीचे गिर जाता है, जितना कूड़ा है वो छलनी के अंदर रह जाता है। यानी जो सार होता है उसको तो बाहर निकाल देती है और जो वेस्ट होता है उसको अपने अंदर रखती है। महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए बहुत सुंदर से रूपक बनाए हैं कि हमें छाछ की तरह बनना है, असार को बाहर फेंकते रहना है और सार को ग्रहण करते रहना है। हमें छलनी नहीं बनना कि सार जिंदगी का वो तो निकल जाए, जो वेस्टेज है वो पास में रहती रहे। ऐसा नहीं करना। हमें सुनने से एक मार्ग मिलता है और सुनते सुनते ये मन में भाव जरूर आता है। जब सुनते हैं लगन से तो एक भाव जरूर आता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत है तो वो छूटना शुरू हो जाता है। जो मुझे ग्रहण करना है, जो कल्याण का मार्ग है, वो मुझे अपनाना है। एक भेद पता चलता है बीच में माया का, दीवार का, और वो माया हटनी शुरू हो जाती है और परमात्मा से मिलन करने का पुरुषार्थ बढ़ना शुरू हो जाता है। सुनने से श्रुत का सुनना, सार का सुनना, नव तत्व का सुनना, आगम का सुनना, सुनने से, सुनने मात्र से अपने आप ही भीतर में एक विवेक की बुद्धि जागृत होने लग जाती है। सुनने से अशुभ लेशा छूटनी शुरू हो जाती है। हमारी जो लेशा है वो मधुर होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है हमारे वचनों को सुनकर किसी के अंदर मिठास आ गई, अंदर मिश्री सी घुल गई है। सुनने से कहते हैं ना, कई बार वो इतना मीठा, इतना अच्छा बोलते हैं कि सुनने से अंदर मिश्री सी घुल जाती है। किसी के स्पर्श से ऐसा लगता है जैसे उसने छू लिया तो एकदम बड़ा सुखद सा एहसास। ये लेशा का प्रभाव होता है।
ये लेश्या होती है, जो आपने सुना था लेश्या अध्ययन में, उत्तराध्ययन आगम में, कि लेश्या का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ होता है। लेश्या क्या? भावों का। लेश्या क्या? भावों का। भावों का रस भी होता है, स्पर्श भी होता है, गंध भी होता है, सब कुछ होता है। तो जिस समय हम संत समागम करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो उस समय हमें कल्याण का मार्ग मिलने लगता है और पाप का मार्ग छूटने लगता है। देखिए, एक राजा और बड़ा अच्छे से न्याय के साथ अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा था। राजा का एक दीवान था। दीवान बड़ा समझदार था। पहले राजाओं के दीवान होते थे, जैसे अलग अलग तरह की उनकी परिषद होती थी, मंत्रीगण होते थे, पुरोहित होते थे, कवि होते थे, सेनापति होते थे, तरह तरह की उनकी परिषद होती थी। तो उसमें एक पद था दीवान का। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी ये बात। तो राजा का जो दीवान था, पुराना दीवान, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके जाने से राजा शोक सागर में डूब जाता है। मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ चला गया। मैं आंखों से देखता था, दीवान जी को समझ आ जाता था महाराज क्या चाहते हैं। वो तुरंत, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और सिर्फ आंखों को देखने मात्र से। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम सिर्फ देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और वो उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनको आसपास ऐसे लोग मिलते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं 10 बार भी एक बात को समझाओ तो समझ नहीं पड़ती, बार बार चिल्लाना पड़ता है, बार बार क्रोध करना पड़ता है समझाने के लिए, बार बार जोर से बोलना पड़ता है। सबके जीवन में, परिवार को देख लो, साधु जीवन को देख लो, कहीं पर देख लो, तो जहाँ पर ऐसे लोग जिनको मिलते हैं कि आँख से देखा और वो समझ गए, तो ये बड़ा पुण्य, उदय और सौभाग्य की बात होती है। तो वो राजा का दीवान ऐसा ही था, चला गया। उसका एक पुत्र था, बेचारी दीवान की पत्नी विधवा हो गई, लेकिन उसको उम्मीद थी कि मेरा बेटा दीवान बनेगा। लेकिन दीवान का एक छोटा भाई भी था। जो दीवान चला गया था, उसका एक छोटा भाई भी था। तो वो जो छोटा भाई था, उसने अपने आसपास चमचे तैयार कर लिए कि राजा को ऐसा जचा दो कि मुझसे बेहतर वो कोई और नहीं है। तो जो चमचे थे, आपने चमचों के बारे में पहले भी सुना होगा कि चमचे क्या करते हैं, चापलूसी करना ही उनका काम होता है। इधर की उधर, यहाँ की बात वहाँ फिट कर दी, वहाँ की बात। तो दीवान ने कहा था जो दीवान का भाई था, कहा था मालो माल कर दूंगा, एक बार ऐसी राजा की चमचागिरी करके दिखा दो कि राजा मेरे भाई के बेटे को नहीं, मुझे दीवान बना दे। तो ऐसे ही परिषद बैठकर कुछ मीटिंग होती थी, तो बात चलती थी कि नए दीवान का चयन करना है। दो चमचे थे, वो कहते महाराज एक बार दीवान के भाई को दीवान बनाकर देखो, आप की सारी बातें सहजता में सिद्ध हो जाया करेंगी। राजा ने कहा मेरे दीवान का बेटा भी तो है। कहते महाराज क्या बात करते हो, अरे हंसों की सभा में कौवे का क्या काम है, वो तो कौवा लगेगा। ना उसकी कोई पर्सनैलिटी है, ना उसका कोई व्यक्तित्व है, ना उसे ठीक से बोलना आता है। अरे वो तो हंसों की सभा में आप कौवे को बुला लोगे। राजा जरा कान के कच्चे होते थे, तो राजा को भी जच गई ये बात कि ठीक है। अब वो दीवान कौन बन गया? दीवान का छोटा भाई दीवान बन गया। राजसी पोशाक, दीवान की पोशाक मिल गई उसे, घोड़ा मिल गया। अब बेचारी वो
दीवान की विधवा पत्नी, वो तो यही सोच रही थी कि मेरे बेटे को दीवान का पद मिलेगा। सुबह सुबह छज्जे में बैठी थी वो जो देवर, दीवान बनकर, दीवान की पोशाक पहनकर, घोड़े पर बैठकर ऐसे निकला अकड़कर, जब ऊपर निगाह उठाकर देखा भाभी बैठी थी तो ऐसे कर दिया। समझ गए? जब कोई आपको ऐसे करता है तो तन बदन में आग लग जाती है इंसान के, कोई ऐसे कर दे तो, कि देख लिया, इशारा कर दिया, ले लिया दीवान का पद तेरे बेटे ने। उसकी आंख में आंसू आ गए, आंखें भर गई। भरी हुई आंखें लेकर अंदर आई तो बेटे ने देखा मां की आंख में आंसू। मां, मां, तेरी आंख में आंसू? अच्छा बेटा अपनी मां की आंख में आंसू नहीं देख सकता। जो एक अच्छा बेटा, आज्ञाकारी, विनयवान, सुपुत्र। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मां बता तो सही बीमारी क्या है, क्या हुआ तुझे, तेरी आंख में पानी क्यों? ये आंसू नहीं अच्छे लगते मां, मैं हूं ना तेरा बेटा किस काम का जिस मां की आंख में आंसू आ जाए। मां सच बता बात क्या है? कहते कल सुबह इसी टाइम मेरे पास आना, मैं बता दूंगी मेरी बीमारी क्या है। सुबह आई, वो चाचा दीवान बना हुआ नीचे से निकला, फिर अकड़ कर देखा, मुंह फिरा लिया ऐसे घमंड में आकर। माँ कहती बस यही मेरी बीमारी है, इसी के कारण आंख में आंसू आ गए थे। कभी हमारे जय जयकारे होते थे, सब पूछते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं है। तेरे पिता चले गए, मुझे उम्मीद थी कि तू दीवान बनेगा। बेटा कहता माँ चिंता मत कर, चिंता मत कर माँ, तेरी बीमारी का इलाज मैं करूँगा। अगर इलाज ना कर पाया तो ये बेटा किस काम का। बेटा अब कौन पूछेगा, राजा का रुख भी हमारी तरफ से बदल गया है। जब तेरे पिता दीवान थे तो हम सब की बहुत पूछ होती थी, अब कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं माँ चिंता मत कर। लड़का तैयार हुआ, स्नान आदि किया, राजा के दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर पहुंच गया और खड़ा होकर कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज आपका ये दरबार विद्वानों की सभा है, मेरा एक प्रश्न है। राजा ने कहा हाँ बेटा बोलो बोलो, तुम्हारे प्रश्न का समाधान होगा। तो महाराज मेरा प्रश्न है कि अकल कहाँ रहती है। मेरा प्रश्न है कि अकल कहाँ रहती है, आपको पता है? आप सब जने बैठे हो, किसी को पता हो तो बता दो। हाँ जी, अकल बड़ी या भैंस ये तो बात है कि दोनों में बड़ा कौन है, लेकिन वो जो अकल है वो रहती कहाँ पर है, किसी को पता है? हाँ जी, दिमाग में। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, किसी को भी नहीं पता चला। जैसे हमारी ये सभा है, किसी को भी नहीं पता कि अकल कहाँ रहती है। सब एकदम कहने लगे, क्योंकि किसी को वो नया नया बना हुआ दीवान अखर रहा था। कुछ लोग पुराने दीवान के दीवाने थे, वो चाहते थे कि उसका बेटा दीवान बने, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो उन्होंने सबने एकदम खड़े होकर, कुछ लोग खड़े हो गए और कहने लगे महाराज पहले सारे प्रश्नों का उत्तर पुराने दीवान दिया करते थे, अब हमारी इच्छा है जो नए दीवान जी बने हैं ये प्रश्न का उत्तर देंगे। अब उसको तो बेचारे को आता ही नहीं था,
वो तो इधर उधर बगले झांकने लगा, लेकिन थोड़ी सी उसने होशियारी की और वो खड़े होकर कहने लगा, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, ये प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अब आप भी इसको याद रखना, जरूरत पड़ सकती है, फिर कभी भी पूछा जा सकता है अकल कहाँ रहती है। तो वो घर, सभा स्थगित हुई। उसको तो इतना गुस्सा आया, पांव पटकता हुआ भाभी के घर में गया और आकर कहने लगा, कहाँ है वो काला कौवा? हंसों की सभा में पहुंच गया और जाकर प्रश्न करता है। एकदम वो लड़का मुस्कुराता हुआ बाहर आया, कहते चाचा जी टेम्पर लूज मत करो, गुस्सा नहीं। अरे इतना सिंपल सा आंसर, अरे बदतमीज, तेरी इतनी मजाल कि तू सभा में आ धमका, तेरी औकात क्या है? कहते चाचा जी सभा तो सभी के लिए होती है, पूरी नगरी के लिए, मैंने प्रश्न पूछ लिया तो क्या गलत है? और इतना सिंपल सा प्रश्न, उसका आंसर इतना छोटा सा। कहते क्या तुझे आंसर भी पता है? कहते क्यों नहीं, प्रश्न कर रहा हूं तो उत्तर भी पता है मुझे। मैं तो देखना चाहता था कि सभा में ये प्रश्न का उत्तर किसके पास है। अब तो जितने गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, सारी जो फुटबॉल उछल रही थी एकदम पंचर हो गया उसमें, और सारी हवा अहंकार की निकल गई। और कहने लगा, बेटा तेरे पास उत्तर भी है? कहते हाँ चाचा जी, अगर आपने बड़ी समझदारी की जो कल पर टाल कर आ गए, मैं आपको बता देता हूँ चाचा जी, घबराओ मत। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैंने तुझे जोर से बोला, तुझे कौवा कहा, मैंने तुझे गाली दी, बेटा मुझे क्षमा कर दे। अच्छा तो बेटा बता दे फिर अकल कहाँ रहती है? कहते चाचा जी अकल जबान पर रहती है। कहाँ रहती है? जिभा पर, जबान पर। बोलने के तहजीब और तरीके से पता चल जाता है ये कितना अकल वाला है ना? कोई आपसे शिष्टाचार से बड़े सुंदर शब्दों में बात करता है तो आप क्या कहते हैं? कितना अकल वाला है। अकल से बोलना। क्या अकल कहाँ रहती है? जबान पर। अब तो बड़ा खुश हो गया, बेटे के सिर पर हाथ रखा और चला। अब तो दरबार अगले दिन खचाखच भरा हुआ है, लोग तो तमाशा देखने आ रहे हैं। आज उसकी बेइज्जती होगी, पक्का होगा, क्योंकि अगर उसे आंसर आता तो कल ही बता देता। अब तो सारा दरबार कहने लगा, महाराज जल्दी करो, जल्दी नए दीवान जी से कहो क्वेश्चन का आंसर दे। अब दीवान खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज जो अकल है ना वो जबान पर रहती है, जिभा पर बास है अकल का। अब वो बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, वाह महाराज, धन्य आपका दरबार और धन्य है नए दीवान जी, उन्होंने कितनी जल्दी कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया कि अकल वाला व्यक्ति जो होता है उसकी जिभा से, उसके वचनों से, उसकी बोली से, उसके बोलने के सलीके से पता चल जाता है कि ये बेअकल है या अकलमंद है या अकलबंद है। तो अकल कहाँ रहती है? याद रखोगे कहाँ? जबान पर। अब वो लड़का फिर खड़ा हो गया। अब उसको गुस्सा तो आया, ये बेवकूफ फिर खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करेगा अब उसने, लड़के ने फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी ये विद्वानों की सभा क्या गजब की है, मेरा एक और प्रश्न है महाराज। राजा ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हारे प्रश्नों से तो पूरे इस दरबार को ज्ञान मिल रहा है। तो महाराज मेरा प्रश्न है कि अकल खाती क्या है?
अकल खाती क्या है? क्या खाती अकल? अकल क्या खाती है, पता आपको? अब वो जो नया दीवान था, सबने कहा दीवान जी बोलो बोलो बोलो, आपको तो सारे आंसर आते हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, बोलो। अब वो दीवान कहने लगा महाराज कल। पता था उसे कुछ आता नहीं, उसकी तो कैसेट खाली थी। महाराज कल। सभा स्थगित हुई। आज वो जब भाभी के यहाँ पर आया और सुबह भी जब निकला था ना, तो जो उसका सिर ऊपर था ना नीचे करके, बच्चे ने माँ से पूछा था माँ बीमारी कैसी है? कहती बेटा 30% तो ठीक हो गई है। अब जब भाभी के घर में आया, इतना सारा सामान लेकर, गिफ्ट्स लेकर, बच्चे के लिए कपड़े लेकर, बड़े बड़े उपहार लेकर, भाभी के लिए मिठाई, नमकीन, ये वो पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आया और कहता भाभी भाभी मेरा प्यारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा लाडला। जो कल कौवा था ना, कौवा, आज क्या बन गया? आंखों का तारा। खुदगर्ज स्वार्थी लोग कैसे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। दुनिया जो दो नैया पर सवार है, ये दुनिया, दुनिया, ये ऐसी दुनिया है। आया और आकर कहने लगा मेरा लाडला, मेरा प्यारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा बेटा कहाँ है भाभी? भाभी सोचने लगी वाह रे वाह, क्या कमाल है। दो रंगे इंसान, तू 1 मिनट में कैसे रंग बदल जाता है। वो लड़का आया बाहर, कहते चाचा जी बेटा देख, मेरी गलतियों को तू माफ़ कर देना बेटा। मैं तेरे पिता गए सब कुछ भूल गया था, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। देख तेरे लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ लेकर आया हूँ और तुझे जो चाहिए बेटा बता देना। ठीक है चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उदारता तो देखते ही बन रही है। तो बेटा फिर जरा तूने जो क्वेश्चन किया था आज, वो तो तुझे पता ही होगा। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। तो बेटा देख, तूने तो मेरी प्रतिष्ठा करवा दी पूरे राज दरबार में। आज मैंने जब आंसर दिया तो सब कैसे गदगद हो गए थे, धन्य धन्य कह रहे थे। बेटा तू तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, बेटे होते ही पिता का सम्मान करने के लिए है। बेटा चल ये बता दे कि अकल खाती क्या है। हाँ बेटा। कहते चाचा जी वेरी सिंपल, जो अकल है वो गम खाती है। क्या खाती है? गम। अकल वाला जो व्यक्ति होगा हमेशा गमखोर होगा, गंभीर होगा। उसके पास गम खाने की कला होगी। अकल वाला, बेअकल नहीं, बेअकल नहीं गम खा सकता। जो तुरंत उतावला, सोच ना समझ और उसी समय तुरंत जवाब दे दिया, चाहे ठीक है चाहे नहीं है। अकल वाला जो व्यक्ति है वो गम खाता है, वो गंभीर होता है। सागर में लाल रत्न छिपे होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? सागर की उपमा देते हैं ना महापुरुषों, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा, जो सागर की तरह गंभीर है। तो चाचा जी अकल वाला व्यक्ति हमेशा गमखोर होगा, सहनशील होगा, संभाव की साधना वाला होगा। तो अकल क्या खाती है? गम खाती है। खुश हो गया, आशीर्वाद दिया और भाभी के चरणों में प्रणाम किया, चल पड़ा। अब सुबह जब निकलने लगा, भाभी छज्जे में बैठी थी, अब तो सिर झुकाया, हाथ जोड़े और नीचे से निकल गया। अब लड़के ने पूछा माँ बीमारी का क्या हाल है? कहते बेटा 75% बीमारी ठीक हो गई,
माँ चिंता मत कर, पूरी बीमारी का इलाज करूँगा, बस ट्रीटमेंट चालू हो गया है, तू चिंता मत कर। दरबार लगा हुआ है, सब लोग कहने लगे महाराज, पुकार आने लगी चारों तरफ से, नए दीवान जी जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो कि अकल क्या खाती है। अब जो उसकी कैसेट में जो भी कुछ रिकॉर्डिंग हो रखी थी, खड़ा हुआ, महाराज अकल गम खाती है। अकल वाला व्यक्ति गंभीर होता है। जो लड़के ने बोला, अकल वाला व्यक्ति गंभीर होता है, सागर के जैसा होता है। जैसे सागर में मोती होते हैं, हीरे होते हैं, रत्न होते हैं, लाल होते हैं, ऐसे ही जो अकल वाला व्यक्ति होता है उसके पास हमेशा वो रत्नों की खान होता है, गहन गंभीर होता है। अकल हमेशा गम खाती है। सारे चारों तरफ तालियां बजने लगी, हर्ष हर्ष जय जय होने लगा। महाराज धन्य है, आपने तो चुनकर दीवान जी बनाए हैं, और दीवान जी तो बड़े काबिल हैं। ऐसे दीवान हमें इस नगरी को मिले हैं, तो ये नगरी धन्य हो गई। अब लड़का फिर खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया वो। अब जब वो खड़ा हुआ, उसको अंदर से गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि जहर का कलश और अमृत का ढक्कन, जहर का कलश और अमृत का ढक्कन। कितने लोग ऐसे होते हैं, अंदर तो ज्वाला और बाहर अमृत का प्याला, ऐसे बनते हैं। अंदर तो ज्वाला भरी होती है लेकिन बाहर से, लेकिन श्रेष्ठ तो वही होते हैं, बाहर भी अमृत और अंदर भी अमृत। लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं चलता। यहाँ दुनिया में चला लोगे, लेकिन वहाँ चलने वाली नहीं है। ये शातिर बुद्धि वहाँ चलने वाली नहीं है। यहाँ चला लोगे, दुनिया को बेवकूफ़ बना दोगे, किसी को पागल बना दोगे, लेकिन कर्म छोड़ने वाले, उन कर्मों को कोई बेवकूफ़ और पागल नहीं बना सकता। इसलिए दोहरे मुखौटे पहनना छोड़ दो। जो अंदर कड़वाहट है तो बाहर भी कड़वे रहो, अगर अंदर मिठास है तो बाहर भी मीठे। ऐसा जीवन होना चाहिए। किसी के लिए खतरा मत बनो, किसी को चीट नहीं करना। अब वो कह रहा है, अरे बेवकूफ अंदर से बोल रहा है, तुझे फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता जा रहा है, मैं रोज तेरे दास बनकर तेरे घर पे जाता रहूंगा। लड़का खड़ा होकर कहने लगा, महाराज अकल पहनती क्या है? मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि अकल, आपको पता अकल क्या पहनती है? किसी को पता हो तो बता दो मुझे। नहीं पता अकल क्या पहनती है। अब उसको तो बेचारे को रोज एक ही काम करना था, महाराज इस प्रश्न का उत्तर भी मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ग्रंथ खोलने पड़ते हैं, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके मुझे पता चलता है कि इसका आंसर क्या है। लड़का मुस्कुरा के कहने लगा, महाराज मेरे चाचा जी कितने विद्वान हैं, देखो कैसे कैसे समाधान करते हैं, और फिर भी वो अकड़ता है। अंदर से तो मरता ही होगा कि ये क्या हो रहा है। कल इसका आंसर दिया जाएगा। तो आ गया, पूरी कर देती हूँ बात को 5 मिनट के अंदर ही। आ गया, आज तो भाभी के लिए नेकलेस बना कर लाया खरीद कर, बेटे के लिए सुंदर सा कड़ा लेकर आया, अंगूठियां लेकर आया, और बहुत सारे सामान के साथ साज सज्जा का सामान लेकर आ गया। और कहने लगा, अब लड़के ने माँ को पहले ही कह दिया था कि माँ चाचा जी जब आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। कुछ बातें समझा दी माँ को कि माँ ये कह देना। आया, भाभी मेरा लाडला कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा? मेरे प्यारे बेटे को जल्दी से बुलाओ, सारे काम छोड़कर उससे मिलने आया हूँ। जब तक उसको देख नहीं लेता चैन नहीं मिलता, जब तक उसको गले से नहीं लगा लेता कलेजे को ठंड नहीं मिलती। भाभी जल्दी से बता कि मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा कहाँ पर है। भाभी कहने लगी, देवर जी बहुत परेशान लग रहा था,
परेशानी में इधर उधर घूम रहा था। मैंने पूछा बेटा बात क्या है? तो कहने लगा माँ बस पूछ मत। कहते मैंने पूछा बेटा जल्दी से बता तो सही बात क्या है? कह रहा था मेरे दोस्त की शादी है और दोस्त की शादी में जाना है। अब दीवान का बेटा दोस्त की शादी में जाए और कह रहा था मेरे पास अच्छी पोशाक नहीं है कि लोगों को पता चल सके कि मैं दीवान का बेटा हूँ। बहुत परेशान था, घूम रहा था इधर उधर, फिर ना जाने कहाँ चला गया। कहते कि भाभी किस समय आएगा? कहते शाम तक आ जाएगा। दोबारा फिर चक्कर लगाया, आया, बेटे को गले लगाया, बेटा क्या बात है? कहते जी बहुत परेशान हूँ चाचा जी। क्या? दीवान का बेटा हूँ, दीवान का भतीजा हूँ, दोस्त की शादी में जाना है। कि बेटा चिंता क्यों करता है, चल, अगर तुझे दीवान का बेटा दीवान का भतीजा बनकर ही जाना है तो मेरी पोशाक और ये घोड़ा ले जाना और दोस्त की शादी अटेंड करना। ठीक है चाचा जी, आपने तो मेरी चिंता का निवारण कर दिया। तो बेटा प्रश्न का उत्तर तो बताता जा। कहते चाचा जी आज तो दिमाग में कुछ है ही नहीं, परेशानी में सब भूल गया। ना अंदर से कोई आवाज़ आई, ना कोई किताब पढ़ी है, ना पता है। थोड़ा सा देखूंगा करूंगा, पहले शादी अटेंड करके आ जाऊं, फिर आकर एक दिन पे और टाल देना आप। और सुबह सुबह तैयार हो गया, दीवान की पोशाक पहनी, घोड़ा लिया और चल पड़ा। दरबार तो खचाखच भरा हुआ था। किसी शादी में नहीं, कहीं नहीं, कहाँ पहुंच गया? राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंचा और आज तो वो चाचा बेचारा, वो नीचे से तो क्या उस गली से भी नहीं निकला। वो भी दरबार में पहुंचा हुआ था राजा को कहने के लिए कि आज का क्वेश्चन एक दिन पर और टाल दो। उधर से एकदम पूरी पब्लिक आवाजें लगा रही है, दीवान जी जल्दी से प्रश्न का उत्तर दो। बेताब है हम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि अक्ल पहनती क्या है, अक्ल पहनती क्या है। उसी समय लड़के की राज दरबार में एंट्री हुई और वो खड़ा होकर कहने लगा, सुनो सुनो सभी, आज का प्रश्न मेरे चाचा जी ने, अपने चाचा की बेइज्जती नहीं होने दी, उसको बोलने भी नहीं दिया अभी कुछ कि कल दूंगा। एकदम खड़ा होकर कहने लगा कि आज के प्रश्न का उत्तर मेरे चाचा ने मुझे दे दिया है। और सब कहने लगे कि बोलो बोलो अकल क्या पहनती है। तो राजा के सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, अकल राजा की दी हुई पोशाक पहनती है। अकल राजा की दी हुई पोशाक पहनती है। जैसे करना था राजा ने देखा और राजा समझ गया कि मामला क्या है। सभा स्थगित हुई, आंखों ही आंखों में बात हुई। अपने घर की बात को लोगों के बीच में नहीं कहा। सारी सभा स्थगित हुई, मंत्रीगण बैठे, कुछ बुद्धिमान लोग बैठे थे और वो दीवान जो चाचा था वो भी। तो लड़के ने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी कहानी थी महाराज, मेरे माँ को त्रास देने वाला ये चाचा मेरा, क्योंकि इस वर्दी का, इस पोशाक का, इस गद्दी का अधिकारी, इस पद का अधिकारी मैं था क्योंकि दीवान मेरे पिता थे। लेकिन चापलूसों ने बीच में आने नहीं दिया, वो बीच में आ गए। महाराज अब आपकी जो इच्छा हो, गले से लगा लिया राजा ने। मेरे वत्स, तुझे इतना सफ़र करना पड़ा तेरी माँ को और तुझे इतना सहन करना पड़ा। और उसी समय उस दीवान को
दीवान पद से खारिज किया, हटाया और उसको तिलक किया। और जिस समय राजा का तिलक लेकर वो माँ के पास पहुँचा, माँ के चरणों में झुका और कहने लगा, माँ तेरी बीमारी, कहते बेटा जड़ से ही खत्म हो गई बीमारी। तो ये बाहर की एक बात थी। राजा जिस समय उसे दंडित करने लगे तो उस लड़के ने आकर कहा, महाराज दंडित ना करो, अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो इनको दंडित मत करो। ये तो एक बाहर का कथानक सुना आपने, एक अंदर का कथानक कैसे जुड़ा है। जो राजा है वो परमात्मा का प्रतीक है, जो लड़का है दीवान का वो आत्मा का प्रतीक है, जो माँ है वो गुरु का प्रतीक है, और जो चाचा है वो माया का प्रतीक है। गुरु ने मार्ग बताया आत्मा को कि जाओ परमात्मा से मिलो। बीच में माया की दीवार आई, आत्मा ने उस माया की दीवार को हटा दिया। किसको? राजा से मिलन हो गया। यानी चाचा रूपी उस दीवार को बीच में से हटाया और राजा से जाकर मिलन, परमात्मा से मिलन कर लिया। तो हम भी इसी तरह से भटके हुए हैं, लेकिन एक ये सूत्र मिले हैं हमें कि अकल कहाँ रहती है, क्या खाती है। अब आप सभी अकल वाले बन जाना, अकल वाले बन जाना कि अकल रहती कहाँ है। अपने वचनों का उसी तरीके से प्रयोग करना। और अकल खाती क्या है? हम सभी को गम खाना है। पूज्य काशीराम जी महाराज साहब कहा करते थे, कम खाना, गम खाना और नम जाना। जिसके जीवन में ये तीन चीज़ें हैं वो सर्वश्रेष्ठ साधक है। साधक, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे वो साधु के जीवन में है। कम खाना, कम कौन खाता है? उनोद्री तप, कम खाना। उनोद्री करना, गम यानी सहनशीलता, संभाव। नम जाना, विनम्रता। जहाँ ये तीन चीज़ें हैं वहाँ साधक अवस्था है। तो परमात्मा से मिलन करने के लिए हमें भी ये सब करना है। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उजायानंग, नमो लोहिसो सावनम चैता वारंग वासन चकवटी मेहरियो संति संति करे लोय पत्तोगे मृत्रंग श्री चितारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किलिपनत धुमो मंगलम चेतारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केलिपनत धुमो लघुतमा चेतारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी हंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल